Good morning, students. I am Meena Singh with you. How are you? I hope you are fit and fine at your home. Students, today we are going to read the poem Trees Are the Kindest Things. Yes, trees are the kindest things. This is the chapter 3rd of your Olivia of English book, and in this poem we will recite about the trees, that how the trees are the kindest things. But before watching the video, students, please subscribe my channel and press like if you like the video. Yes, trees are the kindest things. हाँ, ट्री जो है वो kindest things है, सबसे दयालु. kindest means generous दयालु, सबसे दयालु हैं, तो सबसे दयालु वस्तुएं हैं. we should learn from trees. हमें जो है trees से learn करना चाहिए, सीखना चाहिए. if we throw a stone on trees, what does it give to us? अगर हम एक पत्थर जो है ट्रीज के ऊपर फेंकेंगे तो वो हमें बदले में क्या देंगी? फ्रूट्स. Yes, of course, they will give us fruits. If we throw the same stone on the human being, will he give us any fruit? अगर हम सेम स्टोन किसी ह्यूमन बीइंग पर थ्रो करते हैं तो क्या करेगा? क्या वो हमें फ्रूट देगा? अरे फ्रूट तो दूर की बात है, वो हमें बदले में क्या देगा? कहते ना, पत्थर का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से. और अगर हमने स्टोन फेंक दिया तो बदले में वो क्या करेगा? ही विल क्वारल विद अस, वो हमसे लड़ाई करेगा. नो नेवर, हमें फ्रूट्स तो वो बिल्कुल नहीं देगा. सो वी शुड लर्न दैट ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स. इसलिए हमें जो ट्रीज़ हैं उनसे क्या सीखना चाहिए कि जो ट्रीज़ हैं वो सबसे काइंडेस्ट थिंग्स हैं. हमें दया की भावना, दूसरों के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए. ये हम कहाँ से सीखना चाहिए? हमें ट्रीज से. रिसाइट दिस पोएम एंड फाइंड इट. आओ हम इस पोएम को रिसाइट करें एंड फाइंड करें कि किस प्रकार से ट्रीज जो हैं वो काइंडेस्ट थिंग्स हैं, संसार में सबसे दयालु हैं. Yes, students, first of all we read the whole poem and then each stanza will be explained. Yes, trees are the kindest things I know. They do no harm, they simply grow and spread out shade for sleepy cows and gather birds among their boughs. Second stanza is they give us fruits in leaf above and wood to make our houses of and leaves to burn on Halloween and in spring new birds of green. They are first when the days begin to touch the beams of morning sun. They are the last to hold the light when evening catches into night. And when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby of sleepy children long ago. Trees are the kindest things I know. Yes, this is the poem written by Henry Benn. The poet of this poem is Henry Benn. In this poem, the poet says, trees are the kindest things I know. They do no harm, they simply grow. पोइट कहता है कि मैं जानता हूँ जो ट्रीज़ हैं वो इस वर्ल्ड में सबसे काइंडेस्ट थिंग्स हैं. काइंडेस्ट मीन्स जेनरस मीन्स दयालु, सबसे दयालु हैं. दे डू नो हार्म, दे सिंपली ग्रो. वो कोई भी जो हमारी नेचर है, नेचर में किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करते. जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, हम क्या करते हैं? ह्यूमन बीइंग नेचर की हर चीज़ में जो है इंटरफेयर करते हैं और उसे हार्म करते हैं. बट जो ट्रीज़ होते हैं वो किसी को हार्म नहीं करते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते. दे सिंपली ग्रो. और जो ट्रीज़ हैं वो सिंपली ग्रो हो जाते हैं. मीन्स उनको ज़्यादा केयर की नीड नहीं होती. कई तो पौधे जो हैं, ट्रीज़ जो हैं, प्लांट्स जो हैं, आपने देखे होंगे कि वो अपने आप ही जो ग्रो हो जाते हैं, हम उनकी कोई केयर नहीं करते. तो जो ट्रीज़ हैं वो सिंपली ग्रो हो जाते हैं. एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउस. यहाँ पे सिर्फ काउस का नेम दिया है पोएट ने कि जो ट्रीज़ हैं वो स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं शेड, अपनी छाया को
फैलाते हैं फॉर स्लीपी काउस, और उसके नीचे आकर के जो काउस हैं, सिर्फ काउस ही नहीं बल्कि दूसरे एनिमल्स, बर्ड्स, यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग भी आकर के रेस्ट करते हैं। एंड गैदर बर्ड अमंग देयर बाउस, और जो बर्ड्स हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि इस प्रकार ट्रीज के ऊपर आकर के गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और चर्पिंग करते हैं। और दूसरा वो क्या करते हैं कि उनके जो बाउस हैं, बाउस मीन्स ब्रांचेस, उन अपनी जो ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ की जो ब्रांचेस होती हैं उनके ऊपर बर्ड्स क्या बनाते हैं, अपना नेस्ट, अपना घोंसला बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं। तो बच्चों जो ट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, सभी एनिमल्स के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल काउस के लिए क्या करते हैं, अपनी छाया फैलाते हैं। और जो है उनकी जो बाउस हैं उसकी जो ब्रांचेस हैं उनके बीच में जो बर्ड्स हैं वो गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर अपना क्या करते हैं, वो रेस्ट करते हैं और अपना घोंसला भी बनाते हैं। Yes, they give us fruits in leaves above and wood to make our houses of. Yes, वो जो ट्रीज़ होते हैं वो हमें क्या देते हैं, खाने के लिए फ्रूट्स देते हैं। इन लीव्स अबव, उनके पत्तों के ऊपर देखा होगा कि उनके पत्तों के बीच में क्या लगे होते हैं, ऊपर फ्रूट्स लगे होते हैं। एंड वुड टू मेक आवर हाउसेज ऑफ, और वो हमें जो हम घर बनाते हैं उन घर के लिए क्या है, वो हमें लकड़ी देती हैं। घर बनाने के लिए नहीं बल्कि घर के अंदर जितने भी मटेरियल होता है, फर्नीचर होता है, वो सब मोस्ट ऑफ हमारा वुडन का होता है। तो जो वुड है वो कहाँ से मिलती है हमें, ट्री से। एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोवीन। यस, हैलोवीन जो है वो एक सेलिब्रेशन, एक फेस्टिवल होता है जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किया जाता है विंटर में। तो विंटर में सेलिब्रेट किए जाने वाला जो ये हैलोवीन है, ये फेस्टिवल है। तो इस टाइम पर क्या होता है, ये जो हैलोवीन है फेस्टिवल है वो यूरोपियन कंट्री में सर्दी की ऋतु में, जब ऑटम सीज़न होता है, जब वृक्ष जो हैं, पेड़ जो होते हैं अपने पत्ते गिराते हैं, तो तब ये सेलिब्रेट किया जाता है 31 अक्टूबर को। तो जो लीव्स हैं, वो जो ट्रीज़ हैं वो अपने लीव्स जो हैं वो गिराते हैं। तो जो वहाँ के पीपल हैं वो इन लीव्स को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके उनको जलाते हैं, और उससे वो क्या करती हैं, सर्दी के मौसम में वार्मथ लेते हैं, गर्माहट लेते हैं। एंड इन स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन। और जो है हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया की, तो उस टाइम पर यहाँ पर जो है स्प्रिंग सीज़न होता है, और स्प्रिंग सीज़न में जो है हरे हरे पत्तों की कलियाँ जो है वो निकल आती हैं, मतलब छोटे छोटे पत्ते जो हैं वो निकल आते हैं पेड़ों पर। तो इस प्रकार से ये बताया गया है कि जो जहाँ पर सर्दी की ऋतु होती है वहाँ पर ये पत्ते गिराते हैं सर्दी की ऋतु में, और लोग उन पत्तों को इकट्ठा करके, उन लीव्स को इकट्ठा करके क्या है, वार्मथ लेते हैं, गर्मी लेते हैं। दूसरी तरफ जब यहाँ पर गर्मी का मौसम होता है इंडिया के अंदर, तो जो है स्प्रिंग का सीज़न आता है, और स्प्रिंग सीज़न में जो ये हरे हरे जो पेड़ पौधे हैं वो हरे हरे पत्ते जो हैं वो निकालते हैं, और जो यहाँ का मौसम जो है वो ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है, they are first when the days begin to touch the beams of morning sun. Yes, पोइट कहता है कि जो ट्रीज़ हैं वो पहले ऐसे होते हैं इस अर्थ के ऊपर जब कि दिन की जब शुरुआत होती है, डेज बिगन मीन स्टार्ट, जब दिन स्टार्ट हुआ तो जो टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, जो मॉर्निंग सन है, सुबह का निकलता हुआ जो सूरज है जब राइज होता है, तो उसकी जो बीम्स हैं, बीम्स मीन्स रेज, तो उसकी जो रेज हैं वो सबसे पहले ट्रीज़ को ही टच करती हैं। तो दिन की जब शुरुआत होती है सबसे पहले मॉर्निंग सन की जो रेज होती हैं वो किसको टच करती हैं, ट्रीज़ को। They are the last to hold the light when evening catches into night. Catches यहाँ पे मीनिंग है changes। जब यहाँ they are the last to hold the light, और जब सनसेट होता है, लास्ट मीन्स जब सनसेट होता है, तो उस टाइम पर जो लाइट है, सन की जो लाइट है वो पत्तों के पीछे आ जाता है। आपने देखा होगा जब सनसेट होता है तो ट्रीज़ के पत्तों में से उसकी जो है हल्की हल्की सी लाइट अर्थ पर आती है, तो ट्रीज़ ऐसा लगता है जैसे ट्रीज़ ने वो उस लाइट को होल्ड कर लिया हो, पकड़ लिया हो। व्हेन इवनिंग कैचेज इनटू नाइट, और जब देखते देखते जो शाम है वो चेंज हो जाती है किसमें, टू नाइट, रात में। तो सनसेट होने पर
जो है ऐसा लगता है कि जो है सूरज पत्तों के पीछे जाकर छिप गया है ट्रीज़ के, और जो इवनिंग है वो किस में चेंज हो गई है, नाइट में। Our next and last stanza is, and when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby. Yes, and when a moon means चांद, जब चांद जो है स्काई में, ऑन द स्काई, स्काई में क्या करता है, फ्लोट्स करता है। फ्लोट्स मीनिंग होता है तैरना, बट यहाँ पर है मूव्स स्लोली, क्योंकि जब भी तैरते हैं तो बहुत स्लोली मूव किया जाता है। तो जो मून है वो धीरे धीरे स्काई में क्या करता है, स्लोली मूव करता है। दी हमें ड्रॉसी लुलबी, और जो मूव करता है, मूव करते करते वो कहाँ पे आ जाता है, पेड़ों के जो ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं उनके पीछे। तो हल्की हल्की जो उनकी चांदनी है वो अर्थ पर आती है। दे हमें डोसी लोलबी, जो लोलबी होता है, आ जेंटल सॉन्ग संग टू पुट ए चाइल्ड टू स्लीप बाय अ मदर। तो एक ये क्या होता है, ये एक लोरी होता है, लोरी टाइप एक सॉन्ग होता है। जब मदर जो है अपने बच्चे को सुलाती है तो लोरी सुनाती है, जो लोरी जो है वो बहुत मीठी होती है। तो जब हवा चलती है रात के टाइम में तो क्या होता है, वो उसकी आवाज़, हमिंग की आवाज़ आती है जब पत्ते हिलते हैं, जब उस हवा में पत्ते हिलते हैं ट्रीज़ के, तो हमिंग की आवाज़ करते हैं वो। और हमिंग की आवाज़ में जो है ड्रॉसी यानी कि नींद में ऊँघना, और जो है नींद में बच्चे जो है ऐसा लगता है जैसे नींद में उगते हुए बच्चों के लिए वो है, छोटे छोटे बच्चों के लिए लोरी का काम करते हैं, उन्हें सुलाने का काम करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए लोरी गा रही हो। ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग अगो, टीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। और जो बच्चे हैं वो लंबे टाइम तक जो है वो सो जाते हैं। ट्रीज़ आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। और इस प्रकार से मैं जानता हूँ कि ट्रीज़ हैं जो वो सबसे काइंडेस्ट थिंग्स है इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में। तो दिस वॉज द पोएम विद एक्सप्लेनेशन एंड दिस इज़ द वर्ड मीनिंग। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, हेलोवीन, हेलोवीन होता है एक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन October 31 इन यूएस के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बीम्स अ लाइन ऑफ लाइट और अ रेज ऑफ लाइट वी कैन से। नेक्स्ट है फ्लोट्स, फ्लोट्स मूव्स स्लोली। एंड lullaby is a gentle song sung to put a child to sleep. Yes, and this is the back exercise. Students, you can do it in your book. Try to do it. And next, try write down the 5 benefits of trees in your book. बुक के अंदर ही आपने जो ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। एंड ड्रॉ अ पिक्चर, दिस पिक्चर, draw this picture in your book. Okay students, now our third chapter is complete. Okay, thank you.